हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टॉप ट्रेंडिंग जीके। मैं शिवानी जादव स्वागत करती हूँ आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके पर। जैसा कि हम आपके लिए रेलवे के लिए पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ हमने सेट लिए थे, कुछ हमने चैप्टर वाइज भी पीवाईक्यू कराए थे। एएलपी के एग्जाम के बाद अभी कुछ टाइम का गैप था जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस। उसके बाद अभी अब कंटिन्यू रहेंगी आपकी क्लासेस, और अभी हम आपको एलसीएम एचसीएफ, टाइम एंड डिस्टेंस और प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सारे चैप्टर्स करा चुके हैं। ये अभी आपका परसेंटेज चैप्टर है, तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ओके, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, 60 का 50%, 40 का 30% से कितना अधिक है? तो 60 का 50%, ओके, 40 का 30%, 40 का 30% से कितना अधिक है? ठीक है, आप देखो, जीरो से जीरो कट जाएंगे दोनों जीरो, ये 30 आ जाएगा इधर, ये 4×3=12 आ जाएगा इधर। तो 30 12 से कितना अधिक है? आप कहोगे कितना अधिक है? ये 18, 18 अधिक है। तो 18 आपका आंसर हो जाएगा, 18 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इतना ही दिख सकता है। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 है और उसका मासिक व्यय 9,000 है। वह अपनी मासिक आय का लगभग कितना प्रतिशत मासिक बचत करता है? तो उसने बोला है कि एक व्यक्ति की मासिक आय जो है, इनकम जो है, इनकम जो है, इनकम जो है वो है आपकी 13,500। ठीक है, और आपको बताया है कि व्यय क्या है, उसकी एक्सपेंडिचर क्या है उसका, आप कहोगे वो है 9,000। ये है आपका एक्सपेंडिचर। सेविंग्स क्या है आपकी? 9, ये है 10 11 12 यानी कि 4,500। ये उसकी क्या हो जाएंगी? सेविंग्स। ये क्या हो जाएंगी? उसकी सेविंग्स हो जाएंगी। ठीक है, और आपसे पूछा हुआ है कि उसका प्रतिशत बचत कितनी है? वह अपनी मासिक आय का लगभग, आय कितनी है आपकी? 13,500, और मासिक आय का कितना बचत करता है? तो वो करता है 4,500। परसेंटेज में पूछा हुआ है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 45 से ये कटेगा आपका 55 25, और नहीं, 55 से नहीं, 5 15 और 3 चौक 12, हाँ, ये कट जाएगा 3 बार। कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। 45 तिया 100, 45 तिया 135। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100/3, ये आ जाएगा आपका 33.33। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 33.33, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये इसमें ऑप्शंस नहीं है, बट आंसर आपका 33.33 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 का 80%, 40 का 80%, 25 के 4/5 से, 25 के 4/5 से कितना अधिक है? 4×8 = 32, 55 25 5 20, कितना अधिक है? 32 से 20 गया तो कितना आ जाएगा? 32 से 20 गया तो कितना आ जाएगा? 12। तो 12 अधिक है, तो ये हो जाएगा 12 अधिक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 12 अधिक है। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, तो देखो, ए का वेतन बी का वेतन, ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का क्या होगा? 100। तो ए का क्या है? कम है, कितना है? 20%। किससे है? बी से। तो ये हो जाएगा आपका 80। ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से, ठीक है, बी के वेतन से कम है। इसका अगर रेशियो निकालोगे तो 2 चौके 8 और 2 5 10, ये आ जाएगा आपका। बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? ए के वेतन से बी का कितना अधिक है? पहली बात तो एक अधिक है, पर किससे अधिक है? ये ए से अधिक है। तो कितना अधिक है? एक। और किससे अधिक है? ए से। आप रखोगे 100।
तो ये आ जाएगा 25%। 25%। इस टाइप के क्वेश्चन में जब बी ए बी होता तो 20 होता तो 25 ही आता, इधर 25 होता तो 20 आता, ये होता है इसका। बाकी आपको सॉल्व करके देखा तो आपका आ गया 25%। ठीक है, सॉल्व करके देखना है, बट आप देखोगे इसको। ठीक है, 24% की कमी करने के बाद एक वस्तु का मूल्य 988 है, वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना है? ठीक है, उसने बोला कि 24% की कमी करने के बाद, तो 988 है, 988 कब है? 988 है इसमें 24% की कमी करने के बाद। 24% की कमी करने के बाद 100 में से आपने 24% की कमी कर दी, मान लो 100% था उसका, आपका क्या था सीपी, उससे आपने 24% की और कमी कर दी। ठीक है, तो आपने कहा कि ये कितना हो जाएगा, 6, 3 और 7। ठीक है, 76%, यानी कि 76% की वैल्यू है ये किसकी है, 76% की वैल्यू। आपसे पूछिए वास्तविक मूल्य, यानी कि 100% की ही वैल्यू आपसे पूछी हुई है। ठीक है, 76 से आप इसको काट के देखो, 76 एकन 76 आएगा, और फिर आपका 2 इधर से 7 8 9, यानी कि 122 ये आ जाएगा, सॉरी 2 2 2 2 8, यही तो आ जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा आप देखो, लास्ट के डिजिट से देखो, देखो 2 जीरो है 2 जीरो है। अब आपका ये वाली 6 से 6 18 कटता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, तो पीछे 4 से तो आएगा, 4 24 आना चाहिए, ये यूनिट ये ऐसा होगा, ये होगा नहीं, और 6 ये भी नहीं होगा, और 2 6 12 ये भी नहीं होगा। तो आपका कितना बचेगा वैसे 13, बाकी आपको देखना है कि आपको 76 से कितना करना है, आपको 3 का करना है, 6 18 के 8 हासिल 1, और 7 21 22, यानी कि यही आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 13 और आपका 00 1300। ठीक है, 1300 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, 1300 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये होगा आपका आंसर, 1300 क्या आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गवा देता है, शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 बचते हैं। उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि थी? एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गवा रहा है, फिर जो बचा हुआ है उसका 25% भी खर्च कर रहा है, और उसके पास जो बचत के रूप में 480 रुपए उसके पास बच रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, ए व्यक्ति है एस नाम से। ठीक है, और उसने क्या किया, 20% गवा दिया, तो 80% तो बचा रखा है, अगर उसने 20% गवा भी दिया तो 80% तो बचा रखा है। ठीक है, और उसके बाद ये धनराशि का 25% भी खर्च कर रहा है, तो फिर 75% बचा रहा है यहाँ। अगर 25% खर्च भी करेगा तो 75 तो बचाएगा, और बचा, अगर ये बात बचाने सभी हम बचा बचा के ला रहे हैं, यानी कि ये पहले उसका 20% हटाया, फिर 25% हटाया, तो ये किसके बराबर है, 480 के बराबर है। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया 25 3 75, 25 चौका 100। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 20, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 6 7 48, यानी कि ये हो जाएगा 80, और इधर हो जाएगा, ये 2 और 3 चले गए, ये 0 भी चला गया, यानी कि एस की जो वैल्यू आएगी वो 800 आ जाएगी। ठीक है, 80 ये और एक 0 यहाँ से, तो जो एस की वैल्यू है, यानी कि जो उसके पास इनिशियली जो पैसा था वो आपका कितना था, 800, कितना था वो 800, कितना था वो 800 रुपए था उसका इनिशियली पैसा जो उसके पास था, 20% देने के बाद 25% देने के बाद 480 बचा था। ठीक है, ठीक है, समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। बाकी चलो आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, करो आप इसको सॉल्व। ठीक है, किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, किसी वस्तु पर कर में 10% की कमी की जाती है लेकिन उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, पहले आप क्या कर रहे हो, वस्तु पर कर है कोई, उस पर 10% की कमी कर रहे हो, फिर खपत में 20% की वृद्धि कर रहे हो। ठीक है, इससे प्राप्त कर राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?
ठीक है, सबसे पहले आपने इसमें, आपको पता है कि इस तरीके का क्वेश्चन सक्सेसिव लगाना है। पहले आपने कमी की, उसी में आपने फिर क्या कर दिया है, आपने 20% की वृद्धि कर दी है, जिससे कि राजस्व में आपका चेंज आया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सक्सेसिव लगाना है। तो आप कहोगे कि सबसे पहले तो कमी कर रहे हो, माइनस की 10%, 20% की वृद्धि कर रहे हो 20%, माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100, ये हो जाएगा आपका 10 प्लस का, और ये हो जाएगा 2 माइनस के 2, तो ये कितना आ जाएगा 8%। ठीक है, 8% आ जाएगा, ये होगा आपका 8%। और क्योंकि प्लस का साइन है, क्योंकि इसमें प्लस का साइन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस के साइन की वजह से 8%, वो भी है आपका प्रॉफिट। आप देखिए, अपनी कुल आय में से संजय 20% घर के किराया दे रहा है, शेष का 70% घरेलू खर्च पर व्यय कर रहा है। ठीक है, और ठीक, यदि वह 1800 बचाता है, ठीक है, तो उसकी कुल आय क्या होगी, उसकी कुल आय क्या होगी। ठीक है, 20% घर के किराए पर खर्च करता है, मान लो उसके पास कोई भी राशि थी, ए था, वो इंसान संजय था, ए था, ठीक है, मान लो ये राशि थी उसके पास, उसने 20% घर के खर्च पे दे दी, तो 80% फिर भी बची। ठीक है, 80% फिर भी बची, और फिर उसने 70% घरेलू खर्च में दे दिया, जो बचा था शेष का। ठीक है, तो क्या होगा, फिर यहाँ पे 30% बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसके पास बचा क्या है, उसके पास 1800 रुपए बचे हैं। ठीक है, आपने कहा जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब ये कितना होगा, आपने कहा कि इसको काटो 600, और 8 से 8 7 56, और 58 40 75, यानी कि 7 5, और क्योंकि 2 जीरो भी थे तो 2 जीरो, यानी कि ए की जो वैल्यू आएगी 7500, ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7500। ठीक है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं था, कैलकुलेशन करनी थी। सबसे पहले क्या था, उसने संजय के 20% घर के किराए पे दे रहा था, 70% घरेलू खर्च पे दे रहा था, तो बचत बचत बराबर बचत, क्योंकि बचत दे रखी थी। ठीक है, तो आपने क्या किया है, सक्सेसिव टाइप से ही इसमें लगा दिया है। आप देखिए, किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 15% की वृद्धि की जाती है। देखिए, 20% की कर में आप वृद्धि कर रहे हो, ठीक है, और 15% की, क्या है ये, देखिए 20% की आप कमी कर रहे हो, देखिए 20% की कमी कर रहे हो, और उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो रही है, 15% की वृद्धि हो रही है उसकी खपत में, और इससे क्या हो रहा है, राजस्व में जो परिवर्तन, तो हम क्या लगा रहे हैं, सक्सेसिव लगा रहे हैं, 20% फिर इसमें 15% की वृद्धि, इसमें कमी फिर इसमें वृद्धि, तो -20 मल्टीप्लाई बाई 15 अपॉन 100। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस और 15, यानी कि माइनस के 5 आ जाएगा ये, और आप इधर से देखोगे 20 5 से 5 15, यानी कि 3, माइनस के 3, तो अब की बार माइनस के 8% का क्या हुआ, लॉस हुआ है, माइनस के 8% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो आपका जो डी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या होगा आपका, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपनी कुल आय में से संजय 20% घर के किराए पर और बाकी का 70% घरेलू खर्च पर, जो संजय वाला कर चुके हैं। देखो, संजय यही था 20%, यानी कि 80/100 हो जाएगा, ये कर चुके हैं हम इस क्वेश्चन को, पर आप खुद से कीजिए इसको, आप एक बार करके देखिए। ठीक है, आप एक बार करके देखिए, अभी जो क्वेश्चन किया था, क्या आप इसको कर पा रहे हो। ठीक है, आप सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए, कुल आय में से संजय 20% घर के किराए पर दे रहा है, लिखिए किस तरीके से होगा, 70% को घरेलू खर्च पर भी दे रहा है, किराए पर, फिर 70% घरेलू खर्च पर, और वो कितना है, 1800 रुपए बचा रहा है, तो उसकी कुल आय कितनी होगी। ठीक है, इसको कीजिए आप सॉल्व। आप देखिए, अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष आय का 40% दवाओं पर खर्च करता है।
किराए पर, दवाओं पर, किराए पे अच्छा करता है, पर दवाओं पर कभी खर्च नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान का। आई बिलीव इन दिस थिंग, ओके। और आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी तो सेम यही ख्याल था कि कभी दवाओं पर पैसे ना खर्च हुए, भगवान ना करे कभी दवाओं पर पैसे खर्च हो किसी भी इंसान के, चाहे चैरिटी में जाए, चाहे कहीं अच्छी जगह डोनेट करें, कुछ भी करें पैसे का, किसी, अभी सर्दियों में कंबल दो, कुछ करो, लेकिन कोशिश करो कि अच्छा काम कर दो उन पैसों से, क्योंकि भगवान हमें उन चीजों से बचाए जैसे कि हॉस्पिटल्स एंड ऑल। ठीक है, ये चीजें जब लोग जाते हैं या उन पर गुजरती है कुछ, तो फिर वो जब बातें करते हैं तब पता पड़ता है, जब कि हाँ सच में कितना चीजें अजीब होती हैं। अब देखिए, देखिए 40% मान लो उसके पास कोई पैसा था, हमें नहीं पता कितना था, हमने माना ए पैसा था, उसने कहा कि 40% को वो किराए पे दे रहा है, तो बचा कितना रहा है 60%। हम क्यों बचाना बचाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि एंड में यहाँ बचाने की ही बात हुई है, और इससे पहले भी कितने सारे क्वेश्चन आए यही है। अगर अगर इधर बचत दे रखी है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको सबकी बचत 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 निकाल के बचत के बराबर रखना होता है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट मोटिव क्या है इसमें, बचत के बराबर रखना। तो 60/100 ये करोगे। फिर अगर वो दवाओं पर भी खर्च कर रहा है तब भी उस पे जो जो ये है, अब ये अब क्या है, ये पैसा है, अब इसका 40% दे रहा है तो इसका 60% बचा, इसका मतलब रीजन ऐसा कुछ होता है, जैसे कि मान लो ये था, अब ए का कुछ भी था, उसका 40% गया तो 60/100 बचा। अब इसका शेष की बात हो रही है तो इसका 40% चला जाएगा तो 60% बचेगा, पर वो कह रहा है कि नहीं वो इतना नहीं, वो बचा है 7,200। आप कहोगे जीरो से जीरो कट कर दो, जीरो से जीरो कट कर दो, 6×36 और 36×2 = 72, दो ये हो जाएगा, दो जीरो ये हो जाएंगे, तो एक ही वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 2, और 2 जीरो यहाँ थे और 2 जीरो ये वाले, तो 20,000। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही आंसर, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उमेश ने रुचि से 250 चॉकलेट में से 100 चॉकलेट ले ली। उमेश ने अपनी चॉकलेट का 20% भाग शलाका शलाका को और 35% भाग मैरी को दे दिया। फिर रुचि ने अपनी बची हुई चॉकलेट को का मतलब 50% जो भाग था वो उमेश को दे दिया। उमेश के पास अंत में चॉकलेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। उमेश के पास अंत में क्या बची, सबसे पहले क्या हुआ है कि रुचि के पास ही थी, रुचि ने उमेश को दी, उमेश ने फिर बांट दी दो लोगों में, सलाका में और मैरी में, इन दो लोगों में बांट दी। फिर से रुचि ने उसको क्या किया, अपनी आधी दे दी, मतलब अपनी आधी चॉकलेट दे दी। उसके बाद उमेश के पास अंत में चॉकलेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप देखो, उमेश के देखो उमेश के पास, रुचि के पास सबसे पहले कितनी थी, रुचि के पास 250 थी, उसने उमेश को दी 100। ठीक है, उसने उमेश को 100 दी, उसके पास कितनी बची, 150 बची। ठीक है, अब इसने क्या किया है, 20% भाग सलाका को दिया, अपने का जो खुद खुद ले रखा है उसका 20% भाग उसने किसको दिया है, सलाका को दिया है। तो इसका मतलब है कि माइनस के 20 और हो गई, इससे कम हो गई, और फिर सलाका को, और सलाका को 35। अब देखो 20 और 35 कितने हुए, 3 4 5, यानी कि 55 दे दी उसने, 55 लौटा दी, मतलब किसी को दे दी। फिर इसके पास जो 150 बची थी, अगर इसका आधा देगी तो 75 देगी, मतलब इसका आधा देगी तो 75, और टॉफी इसने इसको, चॉकलेट इसको दे दी। अब 75 इसको मिल गई और 55 इसने दे दी किसी को, तो अब इसके पास कितनी बची, आप कहोगे देखो 55 और ये 75, ये कितनी बची, 20 बची। ठीक है, 20 और जुड़ गई, तो मतलब 100 तो उसके पास बची और 20 और मिल गई। अगर इस तरीके से समझ नहीं आ रहा है आपको तो देखो, 20 इससे गई और 35 इसको दे दी सलाका को। ठीक है, फिर 75 इसने अपनी आधी इतनी इधर इधर दे दी, 75 और दे दी, तो ये 55 55 और प्लस के, ये माइनस के 55, ये प्लस के 75, तो प्लस के 20, 100 पहले से ही थे, तो कितना हो जाएगा ये 120। तो अब उसमें पूछा हुआ है कि उमेश के पास अंत में चॉकलेटों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 120 है। ठीक है, 120 है, देख लीजिए आप एक बार। दो छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए, उनमें से एक दूसरे से 9 अंक, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, आप देखिए एक बार। दो छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 56% थे। ठीक है,
दो, देखो सबसे पहले मान लो दो दोस्त थे, तो एक था ए और एक था बी, ये दो दोस्त थे, ठीक है। तो उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। एक ने दूसरे से, सपोज एक के पास एक्स थे, दूसरे ने क्या किया, एक्स प्लस 9 अंक प्राप्त कर लिए, क्योंकि उसने 9 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, ये हो गया, एक्स किए, उसने एक्स प्लस 9 किए। ठीक है, ये हो गया उसका। उसके बाद उसके अंक उनके, देखो उसके अंक, बात किसकी हो रही थी, जो 9 अंक अधिक प्राप्त किए उसके अंक, तो उसके अंक उनके अंकों के योग का 56% था। यानी कि उसके अंक कितने थे, x प्लस 9, उसके अंक x प्लस 9 थे। ठीक है, इसके a के ज्यादा थे, तो उसने कहा उनके अंकों का योग, इनके अंकों का योग कितना बच्चा, 2x प्लस 9, ये हो जाएगा 2x प्लस 9, यही तो हो गया, 2x प्लस 9 हो गया। ठीक है, ये 2x प्लस 9, इनका 56% था, तो 56/100, 56/100। ठीक है, तो ये क्या है, 2x प्लस 9 को हम क्या कर सकते हैं, 2x प्लस 9 को हम नीचे लेके आ सकते हैं, यहाँ क्या करेंगे, 2x प्लस 9 को नीचे कर सकते, इसको नीचे लेके आ सकते हैं, और देखो 56, जो 56/100 है, यहाँ इसको थोड़ा छोटा करेंगे, 4 एकन 4 और 4 चौक 16 और 25। ठीक है, ये है, ये छोटा करने के बाद ये आ गया, इसको मिटाते हैं, अभी इधर देखते हैं। 25x प्लस 9 गुणा 25 बराबर है आपका, 14 दूनी 28x प्लस 9 गुणा 14, यही तो है। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आपने देख लिया होगा, समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आपकी बन गई। अब देखो 25x और 28x, 25x और 28x, 25 इधर जाएगा तो 3x बचेगा। ठीक है, और इधर 9x है, और ये क्या है आपकी 9 गुणा 14x। ठीक है, 9 गुणा 25 है, तो 9 कॉमन लिया तो 25, और माइनस के इधर से आएगा 14। ये कैसे ले लिया, मतलब मल्टीप्लाई करना था, पर थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हमने क्या कर लिया है, इसको ऐसे, मतलब पूरा सॉल्व भी किया था, इस तरीके से लिखा। तो 9 गुणा 11 आ जाएगा, बराबर 3x आ जाएगा, और 3 से 3, 3 त्रिक का 9, यानी कि 33। तो x की वैल्यू जो बनेगी वो 33 बनेगी। क्या बनेगी, x की वैल्यू 33। ठीक है, आप देखो कि 33 किस किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, एक यही ऑप्शन है 33। क्रॉस चेक करने के लिए एक की वैल्यू 33 आई है, तो 33 प्लस 9 42, तो यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 33 और 42, क्योंकि एक की x, मतलब जो x थी, सबसे पहले हमने एक की ली थी, a मान लो a और b लिए थे, तो एक की अगर हमने x ली थी, तो दूसरे की x प्लस 9 थी, क्योंकि उसके दूसरे के 9 नंबर ज्यादा थे। ठीक है, तो x प्लस 9 हो जाएगा 33 प्लस 9। ठीक है, किसी देश में 55% जनसंख्या महिलाएं हैं, 80% पुरुष जनसंख्या साक्षर है, कुल साक्षरता, कुल साक्षरता दर 58% है, तो कितने, देखो इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट, देखिए नहीं, अलग अलग ही करते, इतना मैं लिखती हूँ पूरा। किसी देश में 55% जनसंख्या महिलाएं हैं, देखो अगर आपसे कोई कह रहा है कि 55% महिलाएं हैं, ये है W, और मैन है आपके, आपके कितने बचे 45%, तो टोटल 100% है, 55% अगर वुमेन है, तो मैन क्या हो गया आपके 45%। क्या आ जाएगा, ये 11 है और ये आ जाएगा 9, ऐसा इनका आ गया रेशियो। ठीक है, ये आ गया रेशियो। आपसे पूछा है कि 80% पुरुष साक्षर है, कुल साक्षरता दर 58% है, तो इस तरीके से होता है, कुल 58% हो गया। ठीक है, और आपको बोला है कि 80% पुरुष, पुरुष साक्षर है, पुरुष है 80% साक्षर। अच्छा, अगर टोटल 58% साक्षर है, टोटल 58% साक्षर है, तो आप क्या कहोगे कि हमारा अगर टोटल 58 है, तो यहाँ भी 58 होते, ये भी 58 होते और ये भी 58 होते। ठीक है, ये भी 58 होते और ये भी 58 होते। तो आप कहोगे कि देखो ये 58 नहीं है। ठीक है, आप कहोगे कि 58 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे ये है 22 ज्यादा। ये कितना है, 22 ज्यादा है, 22 ज्यादा है। ठीक है, होना तो 58 चाहिए था, 22 ज्यादा है ये वाला। तो आपको टोटल, आपने कहा कि हमारा 58% आ रहा है, लेकिन अब हमें कम करना पड़ेगा।
कम क्या करना पड़ेगा कि ये ना ये ज्यादा ले आए, और कितना ज्यादा है, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 198। ये 198 अब कम करना पड़ेगा कहाँ, 11 से। कितना करना पड़ेगा, 11 पर कम करना पड़ेगा, ठीक है। महिलाओं में कम करना पड़ेगा तो 58% माइनस 11 कन 11 और 11 अठे 88, ये आ जाएगा 40%। women should be 40%, तभी तो ये 40 हो गया 80, तब तो सब मिलके तभी तो 58% बन पाएगा, क्योंकि हमें फिर माइनस करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 11 और 9 रेशियो निकल के आया था 80 था, ये 22% ज्यादा था, 22% ज्यादा था, लेकिन किस पर था, 9 पर था। तो आपने देखा 198 माइनस करना पड़ेगा 11 पर, तो ये आ जाएगा 40%। तो जो महिलाओं का साक्षर जो महिलाएं हैं वो आपकी आ गई 40%, ठीक है। ये क्या है, हो गया आपका डेविएशन। अब आपको एक मेथड से देखिए 55% मेल, सॉरी डब्लू, और मेल हो गए आपके 45%, ठीक है। इस तरीके से टोटल कितना हो गया आपका, टोटल कितना है आपका 58%, लेकिन ये साक्षर की बात हो रही है 58%, ये अब एजुकेटेड है, एजुकेटेड है एम और डब्लू, है ना। अब मेल, मेल तो आपको दे रखे हैं कि 80% है, मेल तो आपको दे रखे हैं, एजुकेटेड मेल है वो 80% है। आपको उनका नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि 11 और 9 रेशियो आएगा इनका, 11 और 9 रेशियो आएगा। तो आपने कहा कि 11 कौन है, डब्लू, 11 यहाँ, और ये कौन है, 9, ठीक है, ये हो गए 9। 80 से 58 गया, तो आपने कहा ये 22 बचा, 22 बचा, और आना चाहिए ये रेशियो, ये है रेशियो। तो यानी कि क्या हुआ है, ये क्या हुआ है आपका 22 है, ये आपने क्या किया, दो गुना कर दिया है, ये दो गुना। तो आपको यहाँ भी दो गुना करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 आ जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा था, ये मीन वैल्यू से ज्यादा था, तो ये मीन वैल्यू से कम आएगा, तो ये आ जाएगा 40%। ये इस तरीके से भी हो सकता था। दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। ये 58 को थोड़ा बीच में लिखना था। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मत डाला, ठीक है। 2% मतदाताओं को अवैध घोषित किया गया, एक उम्मीदवार को 9,261 मत मिले, ठीक है। और कुल वैध मतों का 75% थे, जो जो कुल वैध मतों, जो कुल वैध मत थे उनका 75% थे ये। तो उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की संख्या कितनी थी। तो हमने कहा कि नामांकित जो होंगे उसी पे सब निकलता है, जैसे नामांकित मानो ए मान लिया, हमने कहा उसका 75% ने मत डाला, तो 75% तो 75% हो गए, ठीक है। उसने कहा है कि देखो 2% ने मत नहीं डाले, तो 98% ने तो मत डाले हैं ना, आप कहोगे हाँ 98% ने मत डाले हैं, ठीक है, 98% ने मत डाले हैं। तो उसके बाद है कि उम्मीदवार, मतलब उसके बाद क्या घोषित किया गया, एक उम्मीदवार को 9,261 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 75% था। ये जो कुल, अब ये क्या है, ये थे, अब ये क्या हो गया, ये वोट डालने वाले हो गए, ये वैध हो गए अवैध निकालने के बाद, और इसका ये 75% है, इसका ये 75% है, और इसी यही है आपका 9,261 के बराबर। क्लियर है चीज, यही है आपका 9,261 के बराबर। 75% ने मत डाले, 2% के अवैध घोषित हुए, तो इसका, इसमें से भी हमने डालने वाला उनसे भी 2% हटा दिया, तो अब ये कौन से हो गए, वैध हो गए। और वैध के ही जो वैलिड वो थे, उसका 75% ही था कि वो 9,261 के बराबर बन रहा था, 9,261 के बराबर बन रहा था, ठीक है। तो आप कहोगे देखो 25 75, 25 चौका 100, 25 75, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा 50, ठीक है, ये हो जाएगा 50, ठीक है। ये हो जाएगा 9 और ये 49, तो ये 7 का स्क्वायर हो गया, ये 3 और 3 9 का, 3 और 3 ये 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 3 और 3 9 यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया। ये 9 2 6 1 होता है, ये होता है आपका 21 का क्यूब होता है ये, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, ये 21 का क्यूब हो गया, इधर नीचे आया आपका 21 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि देखो 3 और 3 9 और 7,
यानी कि 3×7 = 21 का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर आ गया। अब देखो 4×4 = 16, 16×5 = 80, 16×5 = 80 यानी कि 800, 800 आ गया। अब ये क्या बचेगा, 21 बचेगा, 2 और 3, 2 से आपकी पावर ऊपर जाएगी तो 1 रह जाएगा, यानी कि 21 गुणा 800, ये आ जाएगा 0 0, 8 × 8, 8 दूनी 16, 16800, 16800, 16800 आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए, श्रीहरि अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थों पर, शेष राशि का 25% कपड़ों पर, चिकित्सा और परिवहनों पर खर्च करते हैं। कपड़े, चिकित्सा, परिवहन तीनों सब 25% में। शेष राशि का आधा भाग वो प्रत्येक माह बचाते हैं। यदि वह हर वर्ष इतना बचा रहे हैं तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अगर हर वर्ष इतना बचा रहे हैं तो महीने में कितना बचाएंगे, 12 × 12, 12×5 = 60, ये महीने में बचा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बात सारी बचत की हो रही है तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि उनके पास पैसे हैं नहीं, पूरे नहीं बताए, ए है, ठीक है। 36% खाद्य पदार्थों पर डाल रहे हैं तो देखो 4 और 3 4 और 64 हो जाएगा, ये 64%, ठीक है। ये हो जाएगा 25%, तो ये 75% बचेगा, ठीक है। उसके बाद आधा भाग वो प्रत्येक माह बचाते हैं तो कितना हो जाएगा 15000, यानी कि जो है उसका आधा। अब ये हो गया। अब देखो 25 3 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 8 8 64, ठीक है। अब देखो 5 15, ये हो जाएगा, ठीक है। और 4 दूनी 8, नहीं ये तो 4 दूनी 8 इससे पूरा ही गया था, ये दोनों कट गए थे, ये हुआ आपका 8, ठीक है, ये हुआ आपका 8। तो और ये 2 जीरो और लग जाएंगे, जो 2 जीरो ऊपर वाले थे वो और लग जाएंगे, यानी कि ये वाले 2 जीरो यहाँ आ गए और 8 आपका आ जाएगा नीचे, 8 आ जाएगा आपका नीचे, ठीक है। तो अब ये क्या है, ए की वैल्यू इधर लिखते हैं, ए की वैल्यू है ये इतनी। अब आपने कहा ये होगा 8 6 48, 2 जीरो और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 40, ठीक है, और 2 जीरो, 62500, 62500, 62500 आपका आंसर हो जाएगा, ये रहा आंसर, ठीक है। 62500 विल बी योर आंसर। तो आपने देखा कि सबसे पहले क्या था, 36% खाद्य पदार्थ तो 64 बचा, 25% तो 75 बचा। अब आधा, उसका भी आधा खर्च करता है, शेष राशि का आधा तो वो 1/2। फिर था हमें क्योंकि मंथली पूछा था, उसकी मासिक आय बताइए, तो मासिक के लिए हमने क्या किया, 15,000 बराबर रखा था, जिससे आपका आंसर आ गया है। स्वर्णा का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है, ठीक है, व्यय उसकी बचत से 125%, ठीक है। यदि उसके व्यय में 6% की कमी होती है और बचत में 26.5% की वृद्धि होती है, कमी होती है 6% की और बचत में होती है 26.5% की वृद्धि, ठीक है। आप देखो व्यय उसकी बचत से, तो नीचे वाली तो बचत है ना, 25 चौका 100, 25 125, क्या ही है 125, देखिए 125/100 था, 25 125, 25 चौका 100, ये तो आपकी व्यय होगी, सीधी सीधी है, क्या है उसकी बचत, ये क्या है आपकी बचत है, ये तो बचत होगी, ये आपकी बचत है। उसने कहा है कि जो व्यय है ना बचत से अधिक है, 125% अधिक है, यानी कि 4 और 5 9, तो व्यय कितनी हो जाएगी 9 और बचत कितनी हो गई 4, ठीक है, ये हो गई आपकी व्यय और ये हो गई बचत, ठीक है। क्योंकि 125% तो 4 और व्यय उसकी बचत से तो बचत नीचे आ जाएगी और अधिक है तो 5 अधिक है, यानी कि 9 आ गई, इनका ही रेशियो आ गया ये। यदि उसके व्यय में 6% की कमी की जाए, इसमें 6% की कमी की जाए और बचत में 26.5% की वृद्धि की जाए, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगी। देखो व्यय और बचत, वैसे भी हमारी इनकम जो होती है वो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, ये होता है।
तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि आप देखोगे ये कितना हो गया, 6×54 यानी कि माइनस के 54% हो गया। और इधर देखोगे 4×5 का 0 और 2, 2 ऊपर गया, 4×6 = 24, 25 26 के 6, 2 ऊपर गया, 4×2 = 8, 9 10, 106.0 यानी कि 106। 106 ये हो गया। 106 में से आप 54 घटाओ तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा और प्लस का आएगा, क्यों? क्योंकि 106 है, ठीक है, 106 है। ये आपने देखा इन दोनों को, जैसे इसमें होता है ना इनकम क्या होती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है, तो हमने उस तरीके से उसको भी जोड़ दिया। कितने पर जोड़ा, रेशियो क्या है, 9 10 11 12 13, कितना है 13, तो 13 ये कितना हो जाएगा, 13 चौका 52, 4%। तो यही है आपकी वृद्धि, 4% क्या है आपकी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, 4% क्या हो जाएगा आपकी वृद्धि हो जाएगी। आप देख सकते हो 125/100 बचत थी, व्यय का व्यय से अधिक थी, मतलब बचत क्या है, बचत 4 है, तो 125% अधिक होगा उसका व्यय, तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 9 और ये 4 हो जाएगा। अब आपने क्या किया, इसमें कमी की है और इसमें वृद्धि की है। 6% माइनस का 6% होगा तो 54 हो जाएगा, और 26.5% की वृद्धि होगी तो 106 हो जाएगी। दोनों को जोड़ा 52 आया, और कितने यूनिट पर हुआ है, 9 10 11 12 13, तो 4% आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 4% आपका क्या हो जाएगा आंसर। 9 संतरे और 8 केले, 9 संतरे और 8 केले खरीदे। जब एक संतरे का मूल्य 10% कम हो जाता है और एक केले का मूल्य वही रहता है, ठीक है, तो एक संतरे का मूल्य 10% कम हो जाता है, तो हमने क्या किया, 0.9 कर दिया, 10% कम 0.9, ठीक है, 0.9। और एक केले का मूल्य वही रहता है, बनाना वही रहेगा। तब 5 संतरे और 10 केले, 10 केले, इनका मूल्य कितना है, 210 हो रहा है। इसका कितना था, 276 था, यही तो था, ठीक है। पनम 45 यानी कि 4.5, ऑरेंज प्लस 10, बनाना 210, ठीक है। अब इसमें क्या करो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्यों कर दो, क्योंकि ऊपर का इक्वेशंस पॉइंट में ना रहे, ठीक है, ये हो जाएगा 2, ठीक है। आप कहोगे इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 9 9 ऑरेंज, यहाँ पे आप ऑरेंज लिख सकते हो, यहाँ भी आप ऑरेंज लिख सकते हो, यहाँ भी आप ऑरेंज लिख सकते हो, 9 ऑरेंज प्लस ये आ जाएगा 20 बनाना बराबर 2 दूनी 4, 420, ये हो जाएगा आपका 9 ऑरेंज प्लस 8 बनाना बराबर हो जाएगा 276, ठीक है, यही तो हो गया। अब आप इसको कट करोगे तो ये हो जाएगा, इसको करो माइनस और माइनस, तो ये आ जाएगा, देखो बनाना कितने आ जाएंगे, 20 से 8 यानी कि ये आ जाएंगे आपके 12 बनाना, क्या आ जाएंगे 12, और ये कितना आ जाएगा, 420 में से आएगा तो 4, और ये नीचे आएगा 7, यहाँ पे कम रह जाएगा 11 यानी कि 1 और 4, यहाँ पे कम रह जाएगा 3, 3 में से 2 गए तो 1, तो बनाना, एक बनाना की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे 12, बनाना कितने का आया, 12 का, ठीक है, बनाना कितने का आया है, 12 का, एक बनाना की वैल्यू कितनी है, 12 रुपए, ठीक है। अगर इधर से देखोगे तो 12 अट्ठे 96, यहाँ से इस इक्वेशन में पुट करो तो 9 ऑरेंज प्लस 96 बराबर कितना आ जाएगा, 276, और ये कितना, 9 ऑरेंज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 276, ऑरेंज की वैल्यू आ जाएगी 276 माइनस 12 अट्ठे 96, तो 0, और यहाँ से आ जाएगा आपका ये 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया तो 80, ठीक है, और ये आ जाएगा 180, और इधर है आपका, आपका कितना था, ये कितने ऑरेंज की बात हो रही थी, 9, तो ये हो जाएगा ऑरेंज कितना आ जाएगा, एक ऑरेंज की वैल्यू 9 दूनी 18 यानी कि 20 आ जाएगी, एक ऑरेंज की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। आपसे पूछा है कि 4 संतरे, तो
4 से आपको गुणा करना पड़ेगा आपको 20 से, और 3 बनाना, बनाना कितना है 12, 12 चौबे 36 यहाँ आ जाएगा, प्लस और 4 दूनी 80, ये आ जाएगा 80, तो आ जाएगा 6 8 9 10 11, 8 9 10 11, तो ये आ जाएगा 116, क्या आ जाएगा 116, 116 विल बी योर आंसर, यानी कि 116 रुपए। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, थोड़ा लंबा पड़ा है ये, पर ये सॉल्व आपको करना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट ऐसे हो सकता था कि आप उसकी थोड़ी ये जैसे ये वाला स्टेप नहीं करते, ये आपको पता था कि 96 जाएगा तो ये इधर 180, 90 से जाएगा तो 20, ये वाला स्टेप आप गायब कर सकते थे। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स गायब कर सकते थे, बाकी करना पड़ेगा। ये तो वही है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो बस सेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, और पढ़ते रहिएगा, और बस खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा।